भगोड़ा अमृतपाल जो है, इसका एक नया सीसीटीवी सामने आया है। ये सीसीटीवी हम आपको दिखाते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक ये तस्वीरें हैं पंजाब के पटियाला की। ये पटियाला की तस्वीरें हो सकती हैं। सूत्रों का दावा यह है कि पटियाला से ही अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद पहुंचा। पिछले 7 दिनों से अमृतपाल फरार है। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। कई राज्यों में उसकी तलाश हो रही है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। वो पुलिस की पकड़ में तो नहीं आ रहा, लेकिन सीसीटीवी की पकड़ में जरूर आ रहा है। कई ऐसी लोकेशन है जहां वो सीसीटीवी की पकड़ में आ गया है, लेकिन पुलिस अब तक उस तक पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि वो लोकेशन बदल रहा है। वो किसी भी एक लोकेशन पर ज्यादा समय नहीं बिताता है और वो अपनी लोकेशन को बहुत जल्द बदल लेता है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों की पुलिस उसे तलाश तो कर रही है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाई है। इस बीच एक और सीसीटीवी सामने आ गया है और दावा यह किया जा रहा है कि यही वो शख्स है, अमृतपाल। भगोड़ा अमृतपाल इन तस्वीरों में नजर आता है। अमित भारद्वाज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अब जो नया सीसीटीवी सामने आया है, क्या जानकारी है? ये सीसीटीवी कहां का है और कितने दिन पहले का है? देखिए, ये 20 तारीख का बताया जा रहा है, 19 और 20 का। और मैं आपको बता दूं कि ये पटियाला का सीसीटीवी बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पटियाला के रास्ते से राजपुरा होते हुए हरियाणा जो है वो एंटर कर जाते हैं। और यहाँ पर जो शाहबाद बहुत नज़दीक है, अंबाला के सिर्फ 20 किलोमीटर है, वहाँ पहुँचे होंगे। और उसके बाद जो है हमने एक सीसीटीवी दिखाया था जिसमें कि वो बरसात हो रही है और वो दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल दोनों निकल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। तो बस स्टैंड से फिर वो करनाल से होते हुए सीधा। अच्छा अमित, आप आगे बढ़े उससे पहले जरा ये जो पपनप्रीत जिसके बारे में आपने कहा, इसका अमृतपाल से कनेक्शन क्या है? ये कौन व्यक्ति है? देखिए, अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं, आपको बता दूं कि पपलप्रीत ही मेन ब्रेन बताया जा रहा है। पपलप्रीत ही इसका सारा मीडिया मैनेज करता था कि कहाँ कवरेज होनी है, इसके ऑर्गेनाइज करता था सारे जितने भी इवेंट है, इवेंट भी यही मैनेज करता था। अगर आपको बात करनी है अमृतपाल से तो पहले पपलप्रीत से बात करनी होगी। तो पपलप्रीत इज आप कह सकते हो कि पूरा गेम प्लान जो है वो पपलप्रीत ही जो है इसमें इन्वॉल्व था। और मैं आपको बता दूं, पपलप्रीत अमृतपाल के आने से पहले इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है सोर्सेज की तरफ से, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से जो है इन चीज़ों में जुड़ा हुआ था, जिसमें अमृतपाल ने आकर पूरी प्रधानगी संभाली और अमृतपाल ने आगे जो है इसको लीड किया। लेकिन पपलप्रीत बता रहे हैं कि ये मेन कड़ी है और पपलप्रीत हमेशा इसके साथ ही रहता था। अगर आपको अमृतपाल से बात करनी है तो पपलप्रीत के थ्रू होकर ही जाना पड़ेगा, उसके साथ ही सारा कुछ डिस्कस करके फिर आगे चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लोर जो है वो करके देता था, वो आपको अमृतपाल तक पहुंचाता था। तो पपलप्रीत एक मेन ब्रेन बताया जा रहा है, एक मेन साजिश करता भी बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें सभी सीसीटीवी फुटेज में पपलप्रीत आपको नजर आएगा, चाहे वो अमित, अगर ये इतना अहम शख्स है तो क्या ये समझा जाए कि जो अमृतपाल बार बार लोकेशन बदल रहा है, इसमें भी इसी शख्स का रोल हो सकता है? यही इंतजाम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप बात करें तो बलजिंदर कौर की, जो शाहबाद में जहां ये रुके, तो वो भी 2.5 साल से पपलप्रीत के जो है वो टच में थी। अगर और लोगों की बात करें, जैसे कि अमित की बात करें, सुखे की बात करें, वो भी पपलप्रीत के साथ ही टच में थे। तो पपलप्रीत ही सारी रणनीति बना रहा है, कैसे कैसे निकलना है, कहाँ हाइड आउट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसी वेशभूषा डालनी है। आप देखिए कि पपलप्रीत, जैसे हमने उनसे बात की थी रिक्शा रेडी वालों में, तो अमृतपाल कुछ बात नहीं कर रहा था, लेकिन पपलप्रीत ही लीड कर रहा था। और पपलप्रीत इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर डीपली घुसा हुआ है कि देखिए उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। अमृतपाल ने ज़रूर हो सकता है कि अपना चेहरा छुपाया, लेकिन पपलप्रीत देखिए ओपनली आपको सीसीटीवी में दिखेगा। अगर दूसरी सीसीटीवी भी देखेंगे तो पपलप्रीत पहले अमृतपाल को छोड़ के एक घर में घुसता है, फिर वहाँ से अमृतपाल आगे जाता है, तो उसके पीछे पीछे पपलप्रीत, ना तो वो चेहरा छुपा रहा है, ना ही वो किसी तरह की आइडेंटिटी छुपा रहा है, सीधा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, साफ दिखाई देगा तस्वीरों में। पपलप्रीत जो है बिल्कुल खंबे के साथ अगर आप देखेंगे तो पपलप्रीत का चेहरा भी साफ आपको जो है वो दिखाई देगा। तो पपलप्रीत जो है एक अहम कड़ी है और सारी जो लॉजिस्टिक्स है, इसके सारी जो लोकेशंस है, वो सारी वही डिसाइड कर रहा है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और एक अहम कड़ी है, इसी के आगे जो सोर्सेज है तो वो जो है इनकी मदद कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि पपलप्रीत जो है वो अमृतपाल के आने से पहले ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, उसी की सारी कड़ियाँ थी। वो किरणदीप के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कांटेक्ट में था। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि पपलप्रीत एक मेन कड़ी है। पपलप्रीत ही सारी लोकेशन, लॉजिस्टिक्स, सारा कुछ जो है वो हैंडल कर रहा है। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पपलप्रीत के जरिए ही होके आप अमृतपाल तक जा सकते हैं। तो अमृतपाल पर अगर आपने कोई उनसे बात करनी है या उस तक पहुँचना है तो पपलप्रीत एक मेन कड़ी था। जी
तो कई जगहों से सीसीटीवी सामने आ चुका है अमृतपाल का। वो सीसीटीवी में तो कैद हो रहा है, लेकिन पुलिस उसे कैद नहीं कर पा रही है। सीसीटीवी में पकड़ में आता है, लेकिन पुलिस की पकड़ में वो अब तक नहीं आ पा रहा है, और इसी वजह से अलग अलग जगहों से उसके सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।